Hello students, how are you? I hope that you will be fit and fine at your destinations and preparing well for the coming examinations. प्रिय विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का भारद्वाज इंस्टीट्यूट ऑफिशियल यूट्यूब लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम आपके सामने हाजिर हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके, और इस कड़ी के तहत आज ये इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो है और पिछले सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 55 से शुरू करते हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरीज, पैसेंजर्स डैश नॉट वॉक अक्रॉस द रेलवे लाइन। तो ये प्रोहिबिशन है बेटा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? मनाही। और कैसी मनाही? सख्त मनाही। पैसेंजर्स शुड नॉट वॉक, ये आराम वाली भाषा है। कैन नॉट वॉक, ये भी नीड नॉट वॉक। तो हमारी जो ऑप्शन है मस्ट, यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। हिंदी करने पे हमें पता चलता है कि जो पैसेंजर हैं वो अवश्य में रेलवे लाइन को पार ना करें, चेतावनी के रूप में है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। डिड ही किल ए लायन। ये आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। डिड ही किल ए लायन। तो यहां पे हम करके देखते हैं इसको। तो पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड के लिए, क्या है? वाज के बाद ऑब्जेक्ट ए लायन। डिड ए लायन, डिड ए लायन किल्ड। वाज, डिड की जगह क्या आ जाएगा? वाज, ये ऑब्जेक्ट वाज ए लायन किल्ड बाय हिम। और लास्ट में क्या आएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखते हैं ये कहां पे है। वाज ए लायन किल्ड बाय यू, वाज ए लायन किल्ड बाय हिम, हैड ए लायन बीन किल्ड बाय यू। तो ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, और डिड ए लायन ये भी नहीं है। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following sentence is correct option to express present perfect continuous tense? Mr. Mehta has been walking 2 o'clock in the morning. Mr. Mehta has been walking since 2 o'clock in the morning. Mr. Mehta has been waked since 2 o'clock in the morning. तो यहाँ पे पूछा गया है which of the following sentence is the correct option? Which sentence is the correct option to express the present perfect continuous tense? Present perfect continuous का वर्ब पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में सिंस और फॉर। तो देखते हैं ये सेंटेंस स्ट्रक्चर किसमें मिलती है हमें। मिस्टर मेहता हैज बीन waking for 2 o'clock in the morning. Mr. Mehta has been working since 2 o'clock in the morning. Mr. Mehta has been waked since o'clock in the morning. Mr. Mehta has been working Mr. Mehta has been working from 2 o'clock in the morning. So answer goes to which option? Mr. Mehta has been working since 2 o'clock in the morning. So answer goes to option number 2nd. Next, coming to the next question, that is choose the correct preposition for the blanks. He has been living dash Kolkata dash last years.
तो प्रिय स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ये डबल फिलर क्वेश्चन है, इसको आपको दो जगह रिप्लाई करना है, दो जगह ब्लैंक को फिल करना है। तो देखिए क्या है, ही हैज बीन लिविंग मेट्रोपॉलिटन सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए लीव वर्ब के साथ क्या आएगा, इन। ठीक है, लास्ट 3 years, जहां पे लास्ट होता है उसके लिए क्या आएगा, सिंस। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहां पर है, किस दोनों वर्ड्स कहां पे फिट होते हैं, इन और सिंस, इन और फॉर, एट, फॉर, नो, इनटू, सिंस। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट, which one is most stable and correct. Next, coming to the question number 50, the word pious means क्या होता है, पवित्र। और पवित्र किससे जुड़ा है, धर्म से भी जुड़ा है। रिलीजियस एंड मॉरल, वर्थलेस, लिबरल, ट्रेटर। तो मोस्ट स्टेबल जो हमारा आंसर है वो नियरेस्ट जो बैठता है वो ये है, रिलीजियस एंड मॉरल। सो answer goes to option number 1. Next, coming to the next question number 51, that is, choose the correct option to fill in the blanks. He dash his sister more than anyone else. वह अपनी बहनों को किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा प्यार करता है। देखिए क्या है, he is loving, no answer, was loving, no, love, no, loves। तो क्या आएगा यहाँ पे, loves कौन सी ऑप्शन में है, फोर्थ में। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47, आई मेट मिस्टर शाह एट डैश यूएस एयरपोर्ट। यहाँ पे यूएस आया हुआ है, यूएस के लिए क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा, क्या आएगा, द। ठीक है, ए या एन नहीं आ सकता है, आर्टिकल द इज मोस्ट स्टेबल। आंसर फॉर ऑप्शन थर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 47। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48, that is question number 48. Choose the correct option to fill in the blanks. You are dash among criminals, you are meaner, you are meanest, you are meanly, you are most meaner। देखिए क्या है यहाँ पे, you are dash among criminals। अब criminals क्या है, आपका 2+ है। देखिए 2 नहीं है, 1 नहीं है। आंसर को कैसे सिलेक्ट करें, हमारे पास क्या है, यू आर डैश अमंग। अमंग किसके लिए आता है, जो 2 से ज्यादा हो। तो 2 होते तो क्या आता है, मीनर, क्या आता है हमारा, मीनर। अब ये 2 से ज्यादा है तो क्या आएगा, यू आर मीनेस्ट अमंग क्रिमिनल्स, मोस्ट मीनर, नो। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यू आर द मीनेस्ट, यू आर द मीनेस्ट। लेकिन इसमें द नहीं लगा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए था, द। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही ब्रेक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। ही ब्रेक हर हार्ट, उसने उसका दिल तोड़ दिया उसके प्रपोजल को अस्वीकार करके। नो, ही ब्रेक नो सेंस हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। ही हैज ब्रेक्ड हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हिज प्रपोजल। नो, ही ब्रोक हर हार्ट बाय टर्निंग डाउन हर प्रपोजल। जो मोस्ट स्टेबल ऑप्शन है आपकी फोर्थ ऑप्शन है। So answer goes to option number 4th. Now coming to the next question, that is question number 49. Choose the correct words substitution. देखिए क्या है आपका, ये क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। किसका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए इसको करते हैं।
ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, एक ऐसा रोग जो क्या है बहुत लंबी एरिया में फैल जाए। आपने देखा होगा कोरोना था, वो सारे वर्ल्ड में फैल गया था। इसी तरह से कोई भी महामारी होती है, ठीक है, पेंडेमिक, वो बड़े क्षेत्र में फैलती है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, ए डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर ए लार्ज एरिया, ठीक है। तो देखिए क्या है, एफिमिनेट नो, जर्मीसाइड नो। जर्मीसाइड का मतलब क्या होता है, जो भी जर्म को मारे। एफिमिनेट महिलाओं जैसा व्यवहार करना। एपिड इलिसिट अवैध संबंध। तो एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब क्या होती है, महामारी। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। कहां पे जाता है, क्वेश्चन नंबर 49 का रिप्लाई क्या है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। He dash sleep after reading at least 220 pages every night when he lived in the hostel। देखिए क्या है, ये पास्ट टेंस का क्वेश्चन है। He used to sleep, he used to sleep after reading at least 20 pages every night। हर रात को वो 20 पेज पढ़ के सोता था। कब, जब वो हॉस्टल में रहा करता था, when he lived in hostel। तो बेटा देखिए क्या है, इसका आंसर कौन सी मॉडल पे सुटेबल है, कौन सी ज्यादा आंसर को रिप्लाई करती है। विल बिल्कुल नहीं आएगा फ्यूचर टेंस को। माइट नो, सेल नो, देन वुड, बिकॉज वुड इज इक्वल टू यूज टू। वुड किसके बराबर है, यूज टू। So answer goes to option number second. Next question, that is question number 54। देखिए बेटा, लुक हियर, यहां पे देखिए, डैश द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा, ठीक है, डैश, ठीक है, लुक हियर डैश द डायरेक्टर ऑफ ड्रामा। देखिए जो डायरेक्टर हैं ड्रामा के वो आ गए हैं, ठीक है। लुक हियर, ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं, लुक हियर, जो फ्रेजेस किससे शुरू होता है, हेयर से, तो वहां पे ऑप्शन V1 आती है। क्या आती है, V1 बेसिक वर्ब आती है। हैड कम नो, हैव कम नो, कम नो। तो देखिए क्या है, लुक हियर कम्स द डायरेक्टर ऑफ द ड्रामा। लीजिए देखिए, ड्रामा के जो डायरेक्टर हैं वो पहुंच गए हैं, आ गए हैं। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फोर्थ। नाउ coming to next question, that is question number 58, the idiom to pay off old score। old score का मतलब क्या होता है बेटा, पिछले जो घटनाएं हैं उनका जो किया हुआ कार्य है। तो देखते हैं इसका जो सेंस है, हम उसको डिकोड करेंगे। क्या बनता है, टू रिटर्न द कैपिटल विदाउट इंटरेस्ट, यस, टू हैव रिवेंज, टू लिव विद इन वंस इनिशियल इनकम, टू रिफ्यूज टू पे वंस लोन। देखिए क्या है, टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, पिछला हिसाब चुकता कर देना, यानी कि बदला ले लेना। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 55, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। यू विल फेल डैश यू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। देखिए क्या है, यू विल फेल, ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। क्या है ये, कंडीशनल सेंटेंस। नेवरदीलेस को रख के हम सेंस नहीं ले सकते। यू विल फेल, नेवरदीलेस, फिर भी यू वर्क वेरी हार्ड, फिर भी आप मेहनत करते हैं। यू विल फेल हाउ सो एवर, जो कोई भी है। नो, इसमें भी सेंस नहीं आ रही है, बी साइड में भी नहीं आ रही है। सेंस किसके साथ आ रही है, अनलेस के साथ। किसके साथ आ रही है, अनलेस के साथ। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 59,
choose the correct option for the underlined word she is likely to come today. she is likely to come today. अब देखिए यहाँ पे क्या है, likely को हम एडजेक्टिव की तरह से भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेंटेंस में she is likely to come today, ठीक है, she is likely to come today, वो आज क्या आ सकता है, तो संभावना है उसकी, तो संभावना के लिए आपका आंसर किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में। एडवर्ब का रोल नहीं कर रहा है यहाँ पे प्रोनाउन तो है ही नहीं, कंजक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब क्या है, राइट आंसर यहाँ का मोस्ट स्टेबल क्या है, एडजेक्टिव। सी इज लाइकली टू कम टुडे, वह आज क्या है, आ सकती है, ठीक है, उसके आने की संभावना है, ठीक है, उसके आने की संभावना, सी इज लाइकली। तो लाइकली किसके लिए है, सी के लिए है, वर्ब के लिए नहीं है। तो ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन की खासियत क्या हुई, एडजेक्टिव, क्या हुई, एडजेक्टिव। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ गोइंग टू द क्वेश्चंस नंबर 56। यस, द सिनोनिम ऑफ फिल्दी। फिल्दी का मतलब क्या होता है बेटा, गंदा, ठीक है, फिल्दी का मतलब क्या होता है, गंदा। तो वीक नहीं आंसर है, फ्लफी भरा हुआ, डर्टी यस, स्ट्रॉन्ग नहीं। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। मिसंथ्रोप इज समथिंग इमेजिनरी, नो, समथिंग नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ए कॉल ऑफ। सो देखिए क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट, philanthropist and misanthropist, MISANTHROPIST। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो मानवता को प्यार करे, इसका ऑपोजिट क्या है, मिसंथ्रोपिस्ट। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, वन हु हेट्स मैनकाइंड, दैट इज मिसंथ्रोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज एंटोनिम। द एंटोनिम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेवी, ठीक है, मुश्किल का दौर। तो मुश्किल का दौर या गरीबी के लिए क्या है, आप देखिए क्या, डिस्कॉर्ड नो, स्कार्सिटी कमी, माइजरी कमी। तो ये तो सिनोनिम हो गए हैं दोनों। उन्होंने क्या पूछा है, एंटोनिम। एंटोनिम क्या है, प्रोस्पेरिटी। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46, दैट इज क्वेश्चन नंबर 46। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। हैव दे डन द वर्क। ये देखिए क्या है, कौन सा टेंस है बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका पैसिव में जाएंगे तो अपने पास से हमें क्या लगाना पड़ेगा, बीन। तो देखिए क्या है, पहले क्या आएगा, पहले आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाई, प्लस में सब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो देखिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, have they done the work, has the work, has the work, has the work been done by them, और साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखते हैं ऐसा आंसर कहां पे, हैज द वर्क बीन, हैज द, हैव है ये नहीं है, हैज द वर्क बीन डन, had the work been done, will the work be। so most stable answer is this one, so answer goes to option number second, right। next, change the narration to reported speech and choose the right option। I said to him, do you know when she will go home।
I said to him. देखिए क्या होता है, पहले हम, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है बेटा रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तो सेड टू को किसमें बदल देते हैं हम, आस्क्ड में। देखिए क्या है, आई आस्क्ड हिम, कॉमा की जगह क्या लग जाएगा, इफ, क्योंकि यहाँ पे WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो डू को छोड़ देंगे, हम किसको लेंगे, यू। यू किसके साथ बदल गया, ऑब्जेक्ट हिम के साथ, तो क्या हुआ, ही, डू है, डू, तो क्या आ जाएगी सेकंड फॉर्म, इफ ही न्यू, if he knew when, if he knew when she would go home, when she would go home, और लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप। देखते हैं कहां पे आंसर है। I told him, told तो आएगा ही नहीं, if he knew when she will go home, incorrect। I said to him that he did knew, incorrect। I asked him if he knew when she would go home. Yes, this is the answer. I said to him that did he know. So answer goes to option number 50. So answer goes to option number 3 of question number 50. Now coming to the next question, that is question number 47. That is question number 47. See here. Choose the option that gives the correct meaning of the phrasal verbs. Turn out, ठीक है, turn out का मतलब क्या है, टर्न आउट का मतलब होता है बेटा आउटकम। क्या होता है, आउटकम, टू एविक्ट समवन। और दूसरा क्या होता है इसको, टू थ्रो अवे, बाहर निकालना, टू किल समवन, नो, टू रेडिक्यूल समवन, नो, टू गिव लीगल नोटिस, नो, टर्न आउट मीन्स टू एविक्ट समवन। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। That is question number 51. Choose the part of the sentence which is incorrect. Has Sachin not breaked the record? Breaked नहीं होता है, क्या नहीं होता है, breaked नहीं होता, क्या होता है, broken। क्या होता है, broken। Has Sachin not broken the record held by Bradman who made? Yes, तो answer goes to option number 2. This is correct answer. Now coming to the next question, that is 48. Fill in the blank with the most appropriate modal auxiliaries. इसमें आपको क्या भरनी है, मॉडल फिल करनी है। Your mother is seriously ill. आपकी माताजी बहुत ही सीरियस है, बीमार हैं। You dash leave for home at once. तुम्हें घर अभी ही जाना पड़ेगा, अवश्य में जाना पड़ेगा। Needs घर जाने की जरूरत है, could जा सकते थे, might जा भी सकते हो, नहीं भी, माइट लेस वर्जन होता है संभावना का। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अवश्य में। अवश्य में के लिए क्या आएगा, मस्ट, यू मस्ट लीव। क्या आएगा बेटा, यू मस्ट लीव। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4 फॉर क्वेश्चन 48। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। देखिए बेटा, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब है बेटा, इसमें आपको क्या है, मीनिंग निकालना है। देखिए क्या है, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, क्या है, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, स्टार्ट ऑन ए जर्नी, रीच टू ए डिसीजन, कॉल समवन इन, इम्प्रूव। तो सबसे स्टेबल, जो सबसे ज्यादा करेक्ट मीनिंग दे पाती है, वो ऑप्शन आपकी क्या है, कॉल समवन इन, किसी को बुलाना, राइट। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3। दिस इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वर्ड साइनेक्योर। वन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, सर्जरी विदाउट एनेस्थेसिया, वन बाय
नेचुरोपैथी। साइनेक्योर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसमें उसको काम तो कम करना पड़े और उसकी सैलरी क्या हो? ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन क्या है? ये, एन ऑफिस विद नो वर्क बट पे। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 53. See here, this is okay. Fill in the blanks with the most appropriate meaning of the underlined idiom. देखिए क्या है, राकेश had to deal with all his problems. राकेश को डील करना पड़ता था अपनी सभी समस्याओं को स्वयं ही, by himself, because he didn't want to depend on his fair weather friends. क्योंकि वो मौसमी मित्रों पर डिपेंड नहीं रहना चाहता था। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, फेयर वेदर। जब समय अच्छा हो और लोग मित्र बन जाएं तो वो क्या होते हैं बेटा? सेल्फिश। क्या होते हैं? सेल्फिश। ठीक है, मतलबी यार, स्वार्थी मित्र। फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, नो। फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग ए टाइम ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स विद विच whom one lived one's college time. Friends who no longer live with you. So answer goes to option number second, because it is most suitable and appropriate option. ये सबसे उपयुक्त ऑप्शन है जो हमारे अंडरलाइंड फ्रेज का आंसर देती है। So answer goes to option number second. Now coming to question number 56, that is choose the correct option to fill in the blank. Dash had the police reached then the thieves fled. ठीक है, देखिए क्या है, as soon as, no sooner और scarcely as well। तो यहां पे क्या है, as soon as the police, as soon as the police तो सब्जेक्ट चाहिए तो नहीं आएगा ये। no sooner did, no sooner did और had इनका कॉम्बिनेशन है, did भी आ सकता है, had भी। scarcely had the police reached, लेकिन नहीं, scarcely के बाद कॉम्बिनेशन किसका है? when, as well as, no। so answer goes to option number second, that is no sooner had the police reached than the thieves fled। भाग गया चोर पुलिस को देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, that is choose the correct preposition to fill in the blanks। he told all dash the incident, उसने सब कुछ घटना के बारे में बता दिया। he told all about, all about कहां पे? all between, no। all among, no। all beside, no। all about। so answer goes to option number fourth, this is the right answer। next, coming to the question number 54, that is 54। देखिए बेटा, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक। सी जंप्ड ऑफ द ट्रेन वाइल, वो ट्रेन से कूद गई जब ट्रेन चल रही थी। जब ट्रेन चल रही थी, तो देखते हैं किसमें? मूव्ड, नो। हैड मूव्ड, नो। हैज मूव्ड, नो। वाज मूविंग। So correct answer is option number 4th. Now coming to question number 58. Choose the most appropriate preposition to fill in the blanks. I am going home the day dash tomorrow. I am going home the day dash tomorrow. तो देखिए क्या है, I am going home, I am going home the day dash tomorrow। in, on, home the day after tomorrow। appropriate word क्या बनेगा? day after, परसों जा रहा हूं। so answer goes to option number 58 का क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 59, that is question number 59. Yes, choose the most appropriate proposition to fill in the blank. मोहन gazed dash the sky. मोहन ने किधर देखा? आकाश की तरफ. Asked, at, unto, beside, into. सबसे सुटेबल ऑप्शन क्या है? At. Gazed at. Gazed at मीन्स क्या होता है? ध्यान से देखना. नेक्स्ट क्वेश्चन 60. चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब. गिवन का मतलब क्या होता है? अपने हथियार डाल देना, सरेंडर कर देना. तो देखते हैं सरेंडर कहां पे है. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. डिपॉजिट नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं आएगा, डोनेट नहीं आएगा. आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 55. चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म टू फिल इन द ब्लैंक. द हेडमास्टर डैश टू मीट. मुख्याध्यापक जी आपसे मिलना चाहते हैं. तो ये किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट. तो देखिए क्या वर्ब के साथ क्या लगेगा? एस या ईएस. किसके साथ लगा हुआ है एस या ईएस? इसके साथ. तो यही करेक्ट ऑप्शन है. ये सुटेबल नहीं है, ये भी सुटेबल नहीं है. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 2. नाउ coming to the question number 46. Question number 46. Fill in the blank with the correct option. Note it down. इसे नोट कर लीजिए. Dash you should forget it. ऐसा ना हो कि आप इसे भूल जाए. तो देखिए बेटा क्या हिंदी करने पे पता चला कि जो एग्जामिनर है वो क्या कह रहा है, आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसा ना हो कि भूल जाए. तो देखिए क्या है? That you should forget it. तो इससे सेंस नहीं थी. Because of you, because of नहीं, till, no, lest. सबसे सुटेबल जो ऑप्शन है आपकी क्या है? लेस्ट. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 47. चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. स्पिल द बीन्स, इंक्रीज वर्क, फेस ए ग्रेट लॉस, टू लीक सीक्रेट. नो. टू लीक सीक्रेट, फेस ए ग्रेट लॉस. यस. जैसे क्या किसी चीज को चारों तरफ क्या है? फैला देना. फैलाने का मतलब क्या है? वहां से इंफॉर्मेशन लीक हुई है. तो आंसर क्या जाता है बेटा? ऑप्शन नंबर 3 को. किसको जाता है? ऑप्शन नंबर 3 को. तो देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो. नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज देन द बेल रिंग. नो सूनर आई रीच द कॉलेज द बेल अर्लियर. College, the earlier the bell rings. No. I reached the college and the bell was rang after. No. Although I reached the college, the bell began to ring. As soon as I reached the college, the bell rang. ठीक है. देखिए क्या है? No sooner did I reach the college. जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तो घंटी क्या है? बज गई. As soon as I reached the college, जैसे मैं कॉलेज पहुंचा तो क्या है? द बेल रिंग. सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. द पाक आर्मी टर्न्ड हॉस्टाइल टू. तो देखिए क्या है? 2 ऑप्शन, 2 आईसिस और 4 आइसिस नो विद आइसिस नो. तो देखिए क्या? ट्रेंड हॉस्टाइल, हॉस्टाइल 2. तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 49. चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस. प्लीज गिव मी सम मोर टाइम. तो देखिए क्या है? इसमें रिक्वेस्ट की है. क्या की है? रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट आना चाहिए. तो क्या आएगा उसमें? रिक्वेस्टेड. सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी. Some more time may please be given to me. Some more time may please be given to me. Might तो आएगा ही.
ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये पहली ऑप्शन नहीं थी आपकी। सम मोर टाइम मे प्लीज बी गिवन टू मी, सम मोर टाइम कुड प्लीज बी, कुड नहीं है। सम मोर टाइम शुड प्लीज बी गिवन टू हिम, some more time, no, this option no, this one no, so answer goes to some more, no, no, no. Some more time should please be given, some more time may please be given, this is the right answer, this is the right answer, got it? Some more time may please be given to me, देखिए क्या है, यहाँ पे हिम आया हुआ है, इरेलीवेंट है, ये रेलिवेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, सम मोर टाइम माइट आ गया, तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 51। ही सेड व्हाट ए चार्मिंग साइट, देखिए क्या है, ये आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस या जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय that it was very charming sight, he exclaimed with joy that what a charming sight it is, he told with joy that it is a charming sight, he said to me what a charming। बेटा जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच किस में होती है, आपकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज करना पड़ता है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो में और वंडर में। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज वेरी वंडरफुल, और आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच में किससे शुरू होता है, इट से शुरू होता है। सो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट आपका ऑप्शन है, आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 and 52। Choose the correct passive voice of the given sentence. Please give me some more time. It is over. ये हो चुका है, ठीक है। Question number 52. Fill in the blanks with the correct form of the verb. I dash a lot of calls today. मुझे आज बहुत सारी कॉल क्या है, अटेंड करनी पड़ी, ठीक है। देखिए क्या है, I have, had have कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, I has, I के साथ has आता ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं है कॉम्बिनेशन, आई हैव हैड, ठीक है। दूसरा हैड का मीनिंग क्या है, रिसीव्ड, आई हैव रिसीव्ड ए लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, तो टुडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो टुडे के लिए क्या आएगा, हैव, ठीक है। यहाँ पे हैड बिल्कुल उचित नहीं था, ये भी बिल्कुल उचित नहीं। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन गोज टू reply goes to option number 3 for question number 52। Next, coming to the next question, that is 53 and 57। देखिए क्या है, which of the following sentence is correct option to express a probable condition। देखिए संभावना किसमें है, कौन सी जो सेंटेंस है उपयुक्त संभावना देता है। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो ये क्या हो गया, इमेजनरी सेंटेंस, क्या है ये, इमेजनरी सेंटेंस, तो ये क्या है, संभावना नहीं है। इफ यू टच ए लीव, ये क्या है, वार्निंग है, क्या है ये, इफ यू टच ए लाइव वायर you will get a shock, if you will read this book you will learn grammar, ये भी बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, दोनों ही पार्ट इसके क्या है, फ्यूचर में। if I had reached in time, यदि मैं समय पर पहुंच गया होता, I could have saved her, मैं उसको बचा लेता, ये क्या है, ये संभावना सोच रहा है इसमें, पास्ट में, ठीक है। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर 4। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
57. Fill in the blank with the correct form of verb. When I last dash her, she was deeply involved in debt. जब मैं उसको पिछली बार मिला, मिला के लिए क्या आएगा? met. When I last met her, when I last met her, she was deeply involved in debt. So answer goes to option number second. Next, question number 58. That is question number 58. Fill in the blanks with the correct option. How did the thief dash padlock? ठीक है, padlock को कैसे खोला उसने? तो देखिए क्या ये पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव है। और इंटेरोगेटिव कैसे हो जाएगा इसका? डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो ये पैटर्न है बेटा ये लागू होगा। तो देखिए क्या, हाउ डिड द थीप, ठीक है, had opened no, so answer goes to option number first. Next, coming to the question number 54, that is choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. आपको इस सेंटेंस में एक भाग चुनना है जो ग्रामेटिकली क्या है? रॉन्ग है। देखिए बेटा, पढ़ते हैं सेंटेंस को। He thought he will be able to do whatever he wanted with his job. क्या होता है? देखिए ये बार क्या है? पास्ट टेंस है। फिर यहाँ पे विल बी थोड़ी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वुड, ही वुड बी एबल टू डू। तो एरर किस पार्ट में हुआ? बी में। देखते हैं बी कहाँ है? बी ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59। Okay. Fill in the blank with the correct modal auxiliary dash you mind lending me your pen. ठीक है, आप मुझे पेन उधार देने में बुरा तो नहीं मानोगे। तो देखिए क्या है? should, ought to, ought और must और would। क्या होता है? देखिए क्या है, हम जब भी भाषा को सरल और सभ्य बनाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो हमें कुड और शुड का प्रयोग करना पड़ता है। तो मोस्ट प्रेफरेबल क्या है यहाँ पे बेटा? वुड। सो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर थर्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। द Jews were most reluctant to contribute in the Palestinian देखिए क्या है? द Jews were most reluctant। यहाँ पे जो एरर है आपकी, द मोस्ट, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द Palestinian। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा स्टेबल जो एरर है, बड़ी एरर है, वो इसमें ही है। ठीक है, तो यहाँ भी ये एरर है Palestinian, लेकिन उससे बड़ी एरर क्या है? मोस्ट, क्योंकि मोस्ट के साथ क्या लगता है? द मोस्ट रिलक्टेंट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। द वर्ड स्लीदर, स्लीदर का मतलब क्या होता है? रेंगना। जैसे स्नेक है, लिजर्ड है, ये क्या करती हैं? रेंगते हैं। तो द वर्ड स्लीदर मीन्स लिक नो, हिंडर नो, वेनमस नो, स्लाइड। सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट और सुटेबल जो क्वेश्चन है वो क्या है? आंसर स्लाइड। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड टेकन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज हर्टनिंग, इज गोइंग अब्रॉड, द न्यूज, दैट, सी। देखिए क्या है? द न्यूज नाउन से शुरू है, द न्यूज, दैट, सी, द न्यूज, दैट, सी,
इज गोइंग अब्रॉड इज हर्ट मी। देखिए क्या है, फर्स्ट कौन सा ऑप्शन है आपका? सी। फिर क्या है? डी, सी डी। फिर थर्ड क्या है? बी। और फोर्थ क्या है? ए। तो आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस इज द रिप्लाई, दिस इज द करेक्ट आंसर। यस। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम इस सीरीज के एस्टेट की जो PYQ श्रृंखला है, PYQ सीरीज है, इसके इंग्लिश लैंग्वेज के सभी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारी वीडियो देखकर आप हमें लिख सकते हो, हमारे उसमें लिंक में लिख सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हम आपका उसको आंसर देंगे। तो बाकी का जो नेक्स्ट जो परीक्षा है, सबसे पास में आने वाली परीक्षा एस्टेट की है, उससे ही रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन लेके आएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला हमारा लेक्चर होगा बेटा वर्ब के बारे में। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू। गॉड मे ब्लेस यू।